जय माँ काली। स्वागत है आपका दैनिक राशिफल में। मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वालों के लिए सोमवार का दिन 30 सितंबर 2024 का कैसा बीतेगा, संपूर्ण चर्चा करी जाएगी नक्षत्रों के आधार पे और उसी आधार पे मैं उपाय बताऊंगी। तो शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा चल रहे हैं 5th हाउस में। 5th हाउस होता है हमारे संतान का, हमारी शिक्षा का, साथ ही साथ ये हमारे प्रेम प्यार का भी घर है। यहाँ पे चंद्रमा चल रहे हैं, साथ ही साथ ये गुरु से केंद्र में भी बने हुए हैं। तो गजकेसरी योग का अच्छा निर्माण हो रहा है, परंतु कितना फलित होएगा इसके फलित होने के ऊपर शनि की दृष्टि है। इस कारण से कुछ चीज़ें होएगी, कुछ चीज़ें आपकी अटकेगी। नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो नक्षत्र आपका 6:20 तक मगा रहेगा, जो काफ़ी फेवर करेगा आपको, परंतु उसके बाद ये नक्षत्र चले जाएगा शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। इस पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के कारण आपके प्रेम प्यार के जीवन में तो ये सकारात्मक रहेगा। आपको कुछ न कुछ इसमें सकारात्मकता दिखेगी अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो। इस समय राशिफल की चर्चा करें तो इस समय आपकी पुरानी चीज़ें वापस आएगी, पुरानी बातें याद आएगी, पुरानी चीज़ें, पुरानी घटनाएं आपके दिल दिमाग में वापस आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि शनि की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, इस कारण से विष योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ ये ग्रहण की तरफ भी बढ़ रहा है, इस कारण से भी थोड़ा सा आपका मन बेचैन रह सकता है। आपको अपनी मानसिक स्थिरता की ओर ध्यान देना है। कुछ भी बदलाव का अगर आप सोच रहे हैं तो बदलाव थोड़ा सा मुश्किल होएगा और ये बदलाव का टाइम चल रहा है। किसी भी प्रकार का अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव कर रहे हैं, कैरियर में बदलाव कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, सोच लीजिए, समझ लीजिए या किसी के गाइडेंस ले लीजिए। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का तो टाइम है, परंतु बड़े बदलाव का ये समय नहीं है। सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ, ऐसी आपकी मानसिकता रह सकती है। इस दिन आप बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, पैसे कमाने के कई आइडिया आपके पास आएंगे और वो इतने ज़बरदस्त होंगे कि अगर आप किसी को बताएंगे तो वो उनसे लाभ उठा लेगा। इसलिए अपने आइडियाज़ को अपने तक रखें, क्योंकि अभी आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, ये फ़ायदा होएगा आने वाले दिनों में। इसलिए आज तो प्लानिंग बनाइए, परंतु रिश्तों के अंदर ज़्यादा डीप न सोचें। प्लानिंग के अंदर डीप सोचें, कैरियर के बारे में डीपली सोचें। कोई भी आप मैनेजमेंट से संबंधित काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस में व्यापार को बढ़ाने के लिए योजना बना रहे हैं तो डीपली सोचें, परंतु रिश्तों के अंदर डीपली न सोचें। दूसरों की बातों के बारे में, दूसरों के बारे में अगर आपने ज़्यादा सोचा तो ये आपको नकारात्मकता की ओर ले जाएगा और आपके लिए परेशानी होगी। वर्क प्लेस पे चाहे आप व्यापारी हो या नौकरी हो, कम बोलेंगे, ज़्यादा अपने वर्क पे फोकस करेंगे तो बढ़िया रहेगा। बिजनेस में ज़्यादा खर्चा आज नहीं करना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, आज ज़्यादा खर्चा न करें। आज जो भी काम चल रहा है उसी के ऊपर ध्यान दें और उसी से अपना लाभ कमाने का प्रयास करें। ज़्यादा अपने आप को कार्य में भी न झोंके। कई बार ऐसा टाइम आता है कि हमको अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को झोंक देना होता है जब चंद्रमा तीसरा होता है, परंतु ये चंद्रमा है 5वां, इसलिए थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन की ओर भी ध्यान दें, अपने आराम की ओर भी ध्यान दें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ी सी अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। हेल्थ में भी थोड़े से पेट से संबंधित, एसिडिटी से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है। लव लाइफ में ठीक है, स्टूडेंट्स को अधिक मेहनत करने पे ही उनको सफलता मिलेगी। अब उपाय की चर्चा कर लें तो देखिए पंचांग के अंदर कि आज मघा नक्षत्र तो सुबह ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद शुक्र का ही नक्षत्र रहेगा। जब भी शुक्र का नक्षत्र हो अपने आप को साफ सुथरा रखें, सेंट लगा के रखें। ऐसा करने से लक्ष्मी का आगमन भी होता है, साथ ही साथ विपरीत से प्रेम और सहयोग भी प्राप्त होता है। तो आज अपनी साज सज्जा पे ध्यान दें, साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ आज अवश्य करें। कोई भी आज त्रयोदशी तिथि भी है जो शाम को 7:06 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि के अंदर भगवान शिव के मंदिर में अवश्य ही जाना चाहिए और एक दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और एक दीपक भगवान शिव के मंदिर में शाम के समय अवश्य जलाएं, 7:06 से पहले। राहु काल का समय 7:40 से लेकर 9:15 तक है। इस समय को टाल दे। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है आपको तो अभिजीत मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा 11:45 से, परंतु आप 11:45 से नहीं कीजिएगा काम, क्योंकि यमगंट काल चलेगा पहले। इसलिए आप शुभ कार्य स्टार्ट करना है, कोई भी नया स्टार्ट करना है, मिलना है तो 12:11 से 12:35 तक का ही टाइम है ये, इसी समय को आप यूज़ कीजिए। शिव जी का वास भोजन करने के स्थान पे है, इसलिए आज आप भगवान शिव के ऊपर जो भी चढ़ाएंगे वो भगवान शिव स्वीकार करेंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। दिशाशूल की बात करें तो दिशाशूल उत्तर पश्चिम में लगा हुआ है और शुभ दिशा आज की पूर्व है। तो ये था राशिफल। बने रहिए चैनल पे। अगर आपको चैनल का और मेरा प्रयास अच्छा लग रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय मां काली अवश्य। अब बात करते हैं हम वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति 4th हाउस में है। ये चंद्रमा
गुरु से केंद्र में बना हुआ है और वैसे भी आपके केंद्र में चल रहा है, इसलिए लक्ष्मी योग का तो निर्माण हो रहा है। परंतु 4th के चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देते हैं और आपको मिक्स रिजल्ट ही मिलेंगे आज, क्योंकि इसके ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और ये चंद्रमा ग्रहण की तरफ भी पड़ रहा है, अमावस्या की ओर बढ़ रहा है। इसलिए अपने भावनाओं पे आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। अगर आपने अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर लिया तो ये जो लक्ष्मी योग का सृजन हो रहा है ये आपको लाभ देगा। भूमि भवन वाहन का सुख मिल सकता है, प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है, कैरियर में भी सुख मिल सकता है। बस अपने मानसिक सेहत का आप ध्यान रखिए। संवेदनशील वक्त रहेगा, भौतिक जीवन में आपको आनंद रहेगा, भौतिक जीवन की दृष्टि से देखें तो संपन्नता रहेगी। परंतु शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण विष योग और ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ, दिमाग में कई तरह के विचार आएंगे, वो इम्प्लीमेंट करने में अभी आपको परेशानी आज होगी। सुख सुविधाएं होते हुए भी आपका मन थोड़ा सा अप्रसन्न रहेगा। धन तो आपके पास आ जाएगा, धन योग का तो निर्माण हो रहा है, परंतु माता के साथ संबंध संभाल के चले, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता अगर दूर है तो फ़ोन पे बात करें। आज ज़्यादा बोलना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है और कोई बड़ा निर्णय लेना भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कोई भी निर्णय बड़ा ले रहे हैं, थोड़ा सा एकाग्र होकर सोच लें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी पे ज़्यादा विश्वास करने से भी आज आपका काम नहीं बनेगा, बल्कि आपके कार्यों में रोड़े अटकेंगे और अपनी प्लानिंग को आज शेयर न करें। आज आपको पूरे दिन अतीत की बातें याद आती रहेगी, अतीत में कुछ भी घटनाएं हुई होंगी वो घटनाएं आपको याद आएगी। इस कारण से उनसे आपको थोड़ी सी मानसिक रूप से अस्थिरता सा माहौल बन जाएगा। बिजनेस के अंदर बदलाव का समय है, कार्य क्षेत्र के ऊपर आपको ध्यान देना है, बदलाव की ओर नहीं जाना है, बदलाव करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी से राय लेके कीजिए। ज़्यादा नेगेटिव न सोचें, ज़्यादा डीप न सोचें, विशेष करके रिश्तों में, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। नेगेटिव सोचने से आपका कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगेगा। हेल्थ के अंदर हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल सतर्क रहिए और कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आज हो सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में ज़्यादा अपेक्षाएं अपने जीवन साथी से न रखें, अपने जीवन साथी की सेवा करें, यही आज का मूल मंत्र है। लव लाइफ में ज़्यादा एक्सेप्टेशन तो रखनी नहीं है, साथ ही साथ कम भी बोलना है। आज स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया दिन है, स्टूडेंट को सफलता प्राप्त हो सकती है। नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो आज 7:06 तक त्रियोदशी तिथि रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि का आगमन हो जाएगा। तो शाम को 7 बजे तक है त्रियोदशी तिथि, इसलिए भगवान शिव के मंदिर में एक दीपक और एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अवश्य ही दीपक लगाएं। आज मघा नक्षत्र रहेगा सुबह 6:20 तक, उसके बाद पूरे दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा जो कि शुक्र का है। जब भी शुक्र का नक्षत्र हो अपनी साज सज्जा अच्छी रखें, अपने आप को सेंट लगा के साफ सुथरा रखें, इससे विपरीत का भी सहयोग प्राप्त होएगा, प्रेम की प्राप्ति भी होगी। साथ ही साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके ऊपर मेहरबानी कर सकती है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है तो 7:40 से 9:15 के बीच में न करें, और महत्वपूर्ण कार्य अगर करना ही है तो दोपहर में करें। 12:11 से लेकर 12:35 का समय श्रेष्ठ है। ये अभिजीत मुहूर्त है, हालांकि अभिजीत मुहूर्त पहले ही स्टार्ट हो जाएगा 11:40 से, परंतु उस समय यमगंट काल चलेगा, इसलिए 12:11 से ही शुभ समय शुरू होएगा। कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो उत्तर पश्चिम की यात्रा में दिशा सूर्य लगा हुआ है और आज की शुभ दिशा पूर्व है, क्योंकि चंद्रमा का वास है पूर्व दिशा के अंदर। शिव जी का वास आज भोजन करने के स्थान पे है, इसलिए अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनको कुछ भी भोजन अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं तो वो आज पूरी होने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है, क्योंकि शिव जी आज भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए आप आज अपनी मनोकामना शिव जी के ऊपर जो भी आपकी इच्छा है वो चढ़ा करके पूरी करवा सकते हैं। आज का उपाय यही है कि आप श्री सूक्त का पाठ करें और भगवान शिव की पूजा करें, बाकी सब आपके जीवन में मंगल में हो। बने रहिए चैनल पे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति देखें तो तीसरे घर में चल रहे हैं। तीसरे घर का चंद्रमा पराक्रम का चंद्रमा है, आपके छोटे भाई बहनों के घर के अंदर ये चंद्रमा है, शुभ परिणाम देता है। थर्ड घर का चंद्रमा, प्रॉब्लम इसमें थोड़ी सी चल रही है, परंतु फिर भी शुभ तो ये इसलिए दे देगा आपको कुछ मामलों के अंदर कि इस पे गुरु के संग ये केंद्र में बैठा हुआ है, इसलिए गजकेसरी योग का आंशिक रूप से निर्माण हो रहा है। परंतु प्रॉब्लम जब आएगी आपके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, भावात्मक स्वास्थ्य के ऊपर, जब ये शनि की दृष्टि में आ रहा है, साथ ही साथ ये ग्रहण की तरफ भी जा रहा है। इस कारण से विष योग का निर्माण हो रहा है। तो अपने मानसिक स्वास्थ्य पे आपने ध्यान दे दिया, मानसिक रूप से सफल बन गए, भावनाओं पे कंट्रोल कर लिया, इच्छाओं पे कंट्रोल कर लिया, तो कार्य क्षेत्र में आज आप जबरदस्त रूप से सफलता पा सकते हैं। धन लाभ भी होएगा, रुके हुए कार्य भी आप पूरे कर पाएंगे, साथ ही साथ भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। शनि की दृष्टि आपके चंद्रमा पे पड़ रही है, इसलिए कार्य तो रुकेंगे, रुक करके ही कार्य पूरे होंगे और कार्य में बाधा आएगी, परंतु आप घबराए नहीं, कार्य अल्टीमेटली पूरे हो जाएंगे।
जो लोग बिजनेस के अंदर हैं उनको आज रिसर्च की ओर ध्यान देना चाहिए। अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे प्लानिंग बनानी, इसकी ओर आप ध्यान दें। इन्वेस्टमेंट पे न चले, इसकी ओर ध्यान दें। बिजनेस के लिए छोटी यात्रा करनी है, करें। इसी से आज आपको फ़ायदा होएगा। बड़ा बदलाव, बड़े डिसीजन लेने के लिए आज का दिन सही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा शनि से पीड़ित हो रहा है और साथ ही साथ चंद्रमा का बल भी कमज़ोर है, क्योंकि अमावस्या है 1-2 दिन बाद, तो चंद्रमा अभी पूर्ण रूप से आपको सकारात्मक रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। भावनाओं पे थोड़ा सा नियंत्रण बना के चलना है। भावनाओं पे नियंत्रण बना लिया तो आपका जो ये कम्युनिकेशन के हाउस में चलते हुए चंद्रमा बातचीत से लाभ दे देगा, परंतु आज आप अपने बातचीत से विवाद मोल ले लेंगे, इसलिए कम बोलें। आपके छोटे भाई बहन हैं, उनसे संबंध सामान्य बना के चलें। प्रेमपूर्ण की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेमपूर्ण संबंध रहेंगे नहीं। आज लड़ाई झगड़े का योग बना हुआ है, इसलिए सामान्य कर लिया तो वही प्रेमपूर्ण आपके लिए साबित हो जाएंगे। अपने पड़ोसियों से, मित्रों से लाभ लेना है तो उनसे लड़ाई झगड़े विवाद न करें, उनसे कम्युनिकेशन अच्छा रखें, उनके संग मिठास से बात करें। ये आपके आज की सफलता की मूल कुंजी है। वैवाहिक जीवन में भी संवेदनशीलता ज़्यादा रखी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मेहनत करने का दिन है। वर्क प्लेस के ऊपर, कैरियर के अंदर, नौकरी के अंदर आपका मन लगेगा नहीं, थोड़ा सा भटकाव की स्थिति रहेगी, इसीलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखना है। लव लाइफ के अंदर अपने ऊपर कंट्रोल रखें, विशेष करके अपने शब्दों को ध्यान से खर्च करें। किसी से मजाक न करें। मजाक करने से आज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों को आपकी मजाक पसंद न आए, ये संभव है। स्वास्थ्य की बात करें तो गले से संबंधित रोग या वाणी दोष। दूसरा, नसों का या बीपी की प्रॉब्लम रह सकती है। अभी ये पंचांग को देखें तो आज त्रयोदशी तिथि है 7:06 शाम तक, इसलिए एक दीपक भगवान शिव के मंदिर में, एक दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाएं शाम को 7:06 से पहले। इससे आपको धन की प्रॉब्लम दूर होगी। नक्षत्र पूरे दिन चल रहा है पूर्व फाल्गुनी 6:20 के बाद, इसलिए अपने आप को साफ सुथरा रखें, सजा के रखें, सेंट लगा के रखें। इससे विपरीत का सहयोग प्राप्त होएगा, लव लाइफ में सफलता मिलेगी, साथ ही साथ धन की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। यही पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का उपाय है, और नक्षत्रों के हिसाब से उपाय करना है तो श्री सूक्त का पाठ आप अवश्य ही कीजिए। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है, उसके लिए यात्रा करनी है तो पूर्व की दिशा आज सबसे ज़्यादा शुभ है, और अशुभ दिशा है नॉर्थ ईस्ट, उस दिशा में आप नॉर्थ वेस्ट, इस दिशा में यात्रा न करें। शिव के भक्त हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं तो आज शिव जी भगवान को अवश्य ही कुछ भोजन वाली चीज़ें, मूंग की दाल और चावल, कुछ न कुछ अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि शिव जी का वास है आज भोजन के अंदर। तो भोजन अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त है आज का 11:45 से, परंतु आपको शुभ कार्य करने हैं तो 12:11 से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इससे पहले यमगंट काल है। तो शुभ समय 12:11 से लेकर 12:35 तक, इस समय शुभ कार्य कीजिए। राहु काल सुबह रहेगा 7:40 से 9:15 तक। तो ये था राशिफल। बने रहिए चैनल पे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।